इकबाल ने जो है नात पढ़ी, उसमें ताजुश शरिया का इन्होंने वो जुमला भी नक़ल किया और उन्होंने मौलाना हम्माद साहब ने भी ताजुश शरिया का वो जुमला नक़ल किया जो आपने बम्बई में फरमाया था कि मैं आपको मेरा नाम लेके कि इनके हवाले कर रहा हूँ। ताजुश शरिया ने 2011 में जुमला फरमाया था और 2011 में मैं वहाँ मौजूद था। मेरे सामने ताजुश शरिया ने ये जुमला फरमाया। उसके बाद 12 साल के बाद मैं बम्बई गया। आप हज़रात इशा के बाद से तशरीफ़ फरमा है और इस जलसे को समाअत कर रहे हैं। आपने उलमा की तकरीरें सुनी और नातें सुनी। बिलखुसूस हमारी जमात के बहुत ही अच्छे नात ख़्वां शायर जनाब असद इकबाल साहब से आपने नातें सुनी और जब ये नात पढ़ रहे थे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के लम्यात नज़ीर व फ़ी नज़री, मैं वहाँ बैठा सुन रहा था तो लग रहा था वहाँ से दिल इधर खिंचा जा रहा है। बहुत दिन के बाद इस अंदाज में इनकी नात पाक मैंने सुनी। अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे और खूब ताकत व क़ुव्वत इनको अता फ़रमाए ताकि यूँ ही ये हमेशा नात पढ़ते रहें। उलमा की आपने तकरीरें सुनी और दस्तारबंदी का ये मंज़र आपने मुलाहिज़ा फरमाया। मेरे पीर मुर्शिद मेरे बड़े अब्बा, उनका ये हुक्म था मेरे लिए जब मुझे उन्होंने गद्दी पे बिठाया और बिठाने के बाद जब अपने ख़ानदान की अमानतें मेरे सुपुर्द की, बहुत सी नसीहतें उन्होंने मुझको की और फरमाया कि ये अमानतें हैं और ये नसीहतें हैं। उसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जिनके लिए ये हुक्म दिया ये सिर्फ अपने तक महदूद रखना और जब अपने बात किसी को बिठाना तो उसके सुपुर्द कर देना। इन बातों को किसी से कहना नहीं, दोहराना नहीं। कुछ बातें उन्होंने जो मुझे नसीहत की वो फरमाया कि जहाँ जाना इन बातों का ऐलान अपने मुरीदीन और मुतवस्सिलीन में करते रहना। उसमें सबसे पहली बात जो थी वो ये थी कि जहाँ जाना अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और मुतक़दीन को ये नसीहत करते रहना कि मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। नारा तकबीर, नारा रिसालत। मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। जहाँ जाता हूँ और जहाँ भी सफ़र करता हूँ वो सबसे पहला मकसद यही होता है कि सबसे पहले लोगों को यही नसीहत की जाए कि ता ज़िंदगी मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। हमारे असलाफ़ का जो मसलक था, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से जो हमारा मसलक चला आ रहा है, उसी मसलक को हम इस वक्त इम्तियाज़ के लिए मसलक आला हज़रत कहते हैं। इसी पे मजबूती से कायम रहे, इसी पे कायम रह के हमारी दुनिया भी बनेगी और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी संवरेगी। मैं यहाँ पे आया, अभी आपने तकरीरें सुनी, नसीहत सुनी और ये हमारे असद इकबाल ने जो है नात पढ़ी, उसमें ताजुश शरिया का इन्होंने वो जुमला भी नक़ल किया और उन्होंने मौलाना हम्माद साहब ने भी ताजुश शरिया का वो जुमला नक़ल किया जो आपने बम्बई में फरमाया था कि मैं आपको मेरा नाम लेके कि इनके हवाले कर रहा हूँ। ताजुश शरिया ने 2011 में जुमला फरमाया था और 2011 में मैं वहाँ मौजूद था। मेरे सामने ताजुश शरिया ने ये जुमला फरमाया। उसके बाद 12 साल के बाद मैं बम्बई गया। मैं 12 साल तक मुंबई गया ही नहीं। अब लोग उसका मतलब निकालते हैं ताजुश शरिया इसलिए फरमाया था। ताजुश शरिया ने जिसलिए वो फरमाया था वो ताजुश शरिया जानते थे या मैं जानता हूँ? ताजुश शरिया ने ये किस लिए कहा था कि मैं आपको इनके हवाले कर रहा हूँ, ताजुश शरिया जानते थे या मैं जानता हूँ? हो सकता है मेरे दुनिया से जाने के बाद आप हजरात उसका मतलब समझे आप? वो ताजुश शरिया की हकीकत और उनकी क्या शख्सियत थी। मैं तालिब इल्मी की दौर जब मैं सालिसा की जमात में था, सालिसा की जमात से मैं उनसे मेरी मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात मेरी ताजुश शरिया से हुई। मैं सालिसा की जमात टांडे मंजर हक में पढ़ता था और मैं बरेली शरीफ गया और जाने के बाद मेरे साथ कुछ लोग थे, अभी जितने लोग थे सब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिलग्राम में 8-10 लोग थे, उसमें एक मुबीन भाई थे,
वो गए, वो ताजुल शरीफ अंदर घुस गए, दरवाजे पे भीड़ थी, और जाके कहा कि बिलग्राम से सैयद साहब है, मेरा नाम लिया। मैं वहाँ से भीड़ थी, मुझे भीड़ से थोड़ा अभी भी उलझन होती, शुरू से रहा भीड़ भाड़ में मैं ज़्यादा रुकता नहीं। मैं वहाँ दरवाजे से चला गया कि चलो जब थोड़ा भीड़ ख़त्म होगी रात में आके मुलाकात करेंगे। तो मुबीन भाई दौड़ के आए, सड़क पे मेरे पास आए, कहा मैं अंदर गया था, मैंने हजरत से कहा कि बिलग्राम से सैयद साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो हजरत आपका नाम सुन के खड़े हो गए, खड़े हुए हैं। तो मैं सुना, खैर कहा चलो। यकीन जानिए जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा हकीकत में ताजुल शरिया खड़े हुए थे, और बहुत से वहाँ मैं पहली मरतबे गया था, बहुत बड़ा वाक़या उसमें पेश आया मेरे साथ, और उस वाक़े से, पूरा वाक़या तो बयान नहीं करूँगा, उस वाक़े से वहाँ पे मुझे ये ज़ाहिर हुआ कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह के रसूल से जो इश्क था, और वो अल्लाह के रसूल की निस्बत की वजह से, सादात से जो मोहब्बत थी आला हज़रत को, आज भी आला हज़रत की मज़ार पे अगर कोई सैयद जाए और जाने के बाद वहाँ दिल से हाज़री दे, तो आला हज़रत का फैज़ अब भी सादात के लिए ख़ास है। ये मैं ऐसी वैसी बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अक़ीदत में बोल रहा हूँ या मैं कोई अपने नारे लगवाने की, मेरे ऊपर ये बीती है, मुशाहिदा किया है मैंने इस बात का। मैं अरे टाइम हो जाएगा। मैं गया पहली मरतबे बरेली शरीफ, मुबीन भैया कहे चलिए बरेली उर्स में, कहा चलो। गया नहीं था, नाम सुनता था, आला हज़रत का नाम घर से सुना, नाते घर में पढ़ी जाती थी, मेरे बड़े अब्बा आला हज़रत का जिक्र करते रहते थे, तो सोचता था कि बरेली शरीफ सुनता था। खैर मैं तैयार हो गया, कपड़े पहने, मेरे यहाँ से हरदोई से जब चलते हैं रास्ते में शाहबाद पड़ता है, शाहबाद में इन लोगों का चाय पी लें, तो खैर चाय के लिए रुके, होटल से चाय ले, मैंने चाय पी। जब मैंने जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे, अब पैसे ख़त्म हो गए। हमने कहा इधर डाला, तो पता चला कि जो कुर्ता में पहने था जिसमें पैसे थे वो मैंने टांग दिया और दूसरा कुर्ता पहन लिया, उसमें पैसे नहीं थे। अब मैं वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद वहाँ इंटर कॉलेज में लोग गए, कमरा वहाँ पे इलाट कराया, वहाँ एक साहब अपना वो प्लास्टिक की एक वो थी उसे बिछाए बैठे थे, मैं उस पर बैठ गया, तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे जुकाम था और बुखार भी था। मैं उस उनकी जो पन्नी बिछी थी प्लास्टिक की उस पर बैठ गया। वो आया, उन्होंने देखी कोना उठाया, ए उठो, आके बैठ गया। अभी बीड़ी पी के इसी पे बुझाओगे, जला दोगे, चल दिए। हमने सोचा गलती तो मेरी है, मैंने पूछा माफ़ करो, और मैं उठ के किनारे बैठ गया। बहरहाल मुझे ज़ुकाम था और वहाँ वो लोग लंगर का खाना लेके आए, बिरयानी लेके आए, तो वो बिरयानी क्योंकि उसमें घी भी था और मेरे खराश बहुत हो रही थी, मैंने खाया नहीं, मैं ऐसे ही बैठ गया। उसके बाद सोचा दवा ले लें, लेकिन पैसे नहीं, तो मैंने उन लोगों से कहा, तबीयत मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरे साथ में जो लोग हैं मैं उनसे कहूँ कि मैं पैसे भूल आया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो आला हज़रत की मज़ार शरीफ पहले फातिहा पढ़ लें। मैं आला हज़रत की मज़ार शरीफ पे गया और मैंने फातिहा पढ़ा और मैंने कहा कि मैं आपके पीर खाने के जो जद्दे आला हैं उनकी चौखट से आया हूँ। आपके पीर के जो जद्दे आला हैं उनकी चौखट से मैं आया हूँ, और मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैंने फातिहा पढ़ा, इतना वहाँ पे मैंने अर्जी लगाई और आकर के मैं अपने कमरे में बैठ गया, और रात का बज गया था करीब 9, 9:30 बज गया था, और दिन भर के चले हुए, कुछ खाया नहीं था, चाय भी नहीं पी। यकीन जानिए कमरे में वो लोग सब मौजूद हैं, पूछ सकते हैं आप, पूरा कमरा कम से कम 60-70 लोग बैठे हुए थे, सामने दरवाज़ा था, यूँ ऐसे बैठा हुआ था। एक नौजवान लड़का 17-18 साल का आया और सबको चीरता हुआ मेरे पास आया, मेरे हाथ में उसने इतनी बड़ी पॉलिथीन थमाई और कहा कि ये तबर्रुक है। मैंने रद्दी खोला उसको, जब उसको मैंने खोला उसमें हाथ की पक्की हुई रोटियां, चपातियां थी, और पालक की सब्जी थी, और रवे का देसी घी का हलवा, और बिरयानी उसमें देसी घी की, और उसमें भाप उठ रही थी। जो आदमी घर पे नज़र कराएगा, खाना निकालेगा, नज़र दी जाएगी, कम से कम 15-20 मिनट लेके वहाँ से आएगा, आधा घंटा लग ही जाएगा। मालूम हो रहा था कि यूं ही बिल्कुल खाना अभी निकाल कर ले आया गया यहाँ पे। उसमें 20-25 रोटी और सब्जी, मैंने एक रोटी खाई, फिर सबने कहा सबको बांटो,
सबने खाया तो एकदम मेरे दिमाग में ख्याल हुआ कि ये मुबीन भाई पूछो दूसरे कमरों में भी ये तबरुक आया है। तो मुबीन भाई भी कुछ समझे, हर कमरे में गए, कहा यहाँ कोई लड़का तबरुक दे गया जिसमें चपाती, पालक की सब्जी और बिरयानी और रवे का हलवा। तो आस-पास 4-6 कमरे में पूछा, लेकिन कहीं सबने इनकार किया कि यहाँ कोई कुछ नहीं दे गया। तो मैंने कहा ये आ करके सिर्फ मेरे हाथ में दे के गया, और इसने इतने कहीं दरवाजे पे किसी पकड़ा देता कि ये तबरुक पकड़िए, वहां से चीरता फाड़ता आके मेरे हाथ में देके चला गया। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद वहां से चले हम लोग, कहा अधरी ताजुल शरिया से चलिए मिलने मुलाकात करने। वहां पहुंचे, मैं वापस हुआ तो बताया कि ताजुल शरिया खड़े हुए हैं। तो मैंने मिलने के लिए मैं गया। खैर अजहरी मियाँ साहब बैठे, खैरियत पूछी, सब पूछा। उसके बाद उस वक्त उनके खादिम कारी जमील साहब थे। आज